हाय, आपने ब्लॉगिंग का नाम तो सुना ही होगा। ब्लॉगिंग करके लोग बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्लॉगिंग में होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये कोर्स ब्लॉगिंग के बारे में तो है नहीं, इस कोर्स में वर्डप्रेस सीख रहे हैं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए एक ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, कैसे लिखते हैं, और एक ब्लॉग पेज बना करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर कैसे लगाते हैं। जो भी आर्टिकल्स, जो भी ब्लॉग पोस्ट हम बैकएंड में लिखेंगे वो किस तरह से ऑटोमेटिकली ब्लॉग वाले पेज पे डिस्प्ले होते हैं। सबसे पहले चीज एक काम करेंगे, हम एक पोस्ट लिखना सीखते हैं। अब देखो ब्लॉग पोस्ट लिखी कैसे जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पहले से एक पोस्ट वाला सेक्शन होता है, इस पर आप जाओगे और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना। एक हिस्ट्री आपको बताता हूँ वर्डप्रेस के बारे में। जब वर्डप्रेस टूल फर्स्ट टाइम बनाया गया था ना, तो वर्डप्रेस टूल का पर्पस ही यही था कि इस पे सिर्फ ब्लॉगिंग की जाएगी। लेकिन टाइम बाय टाइम इतने अच्छे अच्छे फीचर्स इसके देखते हुए इसे वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज किया जाने लगा। बट इसका जो नेटिव यूज था ना वर्डप्रेस का, जो मेन पर्पस था इसको बनाने का, वो यही था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉगिंग की जाए, मतलब आर्टिकल्स लिखे जाएं। बाय डिफॉल्ट पोस्ट वाला ऑप्शन पहले से ही होता है वर्डप्रेस में। अब बिल्कुल पेज की तरह ये भी रहता है, बस यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे पेज में भी हम टाइटल पुट करते हैं, यहाँ पे भी हमें एक आर्टिकल का टाइटल पुट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पोस्ट का टाइटल ऐसा कुछ रहने वाला है, हाउ टू मेक अ फेसबुक पेज। मान लो आप इस टॉपिक के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहते हो कि फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल पुट कर दिया, हाउ टू मेक अ फेसबुक पेज या हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। ये टाइटल आ गया। अब जितना भी कंटेंट है वो सब हम यहाँ पे लिख देते हैं। एलिमेंटर की तरह यहाँ पर भी आपको काफी सारे विजेट्स देखने को मिलते हैं। इमेज लगानी हो तो इमेज विजेट मिलेगा, टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट विजेट भी यहाँ पे मिलेगा। हमें इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे विजेट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये एलिमेंटर पेज बिल्डर नहीं है, ये गटनबर्ग पेज बिल्डर कहलाता है। एलिमेंटर से थोड़ा सा ये कमजोर है, लेकिन हाँ इसमें भी काफी सारे आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। ब्लॉग आर्टिकल लिखने के लिए गटनबर्ग बढ़िया रहता है, पेज डिजाइनिंग के लिए एलिमेंटर बढ़िया है। अब यहाँ पे और भी विजेट्स अगर आपको देखने हैं तो ब्राउज ऑल पे क्लिक करोगे, बिल्कुल एलिमेंटर की तरह लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से आपको सारे विजेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो आपको यूज करना हो वो आप यूज कर लेना। इसे बंद करना हो तो सिंपली इस पे क्लिक करोगे और ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, तो पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ब्राउज ऑल पे चलते हैं और ये है पैराग्राफ टेक्स्ट, है ना, तो मैं उठा के इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ। अब आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कैसे इस बारे में आर्टिकल लिखोगे। इसके लिए मैं एक टेक्निक यूज करता हूं, उन सभी लोगों को समझाता हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती है बट वो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, translate.google.com। गूगल ट्रांसलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट और 100% फ्री है। यूआरएल है translate.google.com। आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, translate.google.com। इस तरह के बॉक्सेस आपके सामने आ जाएंगे। ये वाला बेसिकली प्राइमरी लैंग्वेज कहलाती है और ये ट्रांसलेशन यहाँ पे होके आता जाएगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज में आपको हिंदी चूज करना है। अगर हिंदी आपको यहाँ नहीं दिखता है तो एरो पे क्लिक करोगे और ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, हिंदी आपको चूज कर लेना है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो सेकेंडरी लैंग्वेज में यहाँ पे जा करके आप इंग्लिश चूज कर लोगे, ठीक है। अब जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते हो ना, व्हाट्सएप में आप कैसे चैटिंग करते हो, आप लिखते हो जैसे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, है ना, और मान लो मुझे ऐसा कोई मैसेज किसी को भेजना है तो मैं क्या लिखता हूं, MAIN, मैं TUMHARA, तुम्हारे, GHAR घर, ARAHAHUN, ऐसे ही लिखते हैं ना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो हिंदी निकल रहा होता है, लेकिन जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की लैंग्वेज को हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपना आर्टिकल लिखेंगे, वो अपने आप इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। जैसे मेरा टाइटल यहां पे क्या था, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो मैं ऐसे कुछ शुरू कर सकता हूं, फेसबुक पेज आज की डेट में बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो एक, आराम आराम ज़रा टाइप करना, मैं बहुत फास्ट टाइप कर रहा हूँ, फेसबुक पेज की मदद से घर बैठे आराम से कर सकते हैं, फुल स्टॉप। मैंने इंग्लिश में टाइप किया, पूरा पूरा हिंदी में आ गया। एक बार ये डबल चेक जरूर कर लेना क्या हिंदी में एकदम करेक्ट लिखा है ये,
फेसबुक पेज आज की डेट में बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो एक फेसबुक पेज की मदद से घर बैठे आराम से कर सकते हैं। हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। फेसबुक पेज हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज डेट। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम विद द हेल्प ऑफ अ फेसबुक पेज, है ना। सिंपली मैं यहां से इसे कॉपी करूंगा, वापस आते हैं और मैं यहां पर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहां पे एक पहला पैराग्राफ लिखा है जो 100% कॉपीराइट फ्री है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी मैंने इंग्लिश में लिख करके इंग्लिश में आर्टिकल लिख दिया। कितना आसान है। ये टेक्निक आप यूज करो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, बट पहले वर्डप्रेस सीखो। पहले मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करूंगा, अगर आपको एक बेस रेडी करना है, आपको कमाई करनी है आगे चल करके, तो पहले वर्डप्रेस का बेस रेडी करो। बेस मजबूत है ना तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत रहेगी, कभी नहीं गिरने वाली है। तो इसलिए वर्डप्रेस बेस है, पहले पूरा वर्डप्रेस सीखो। फिर जब आपको लगे भाई फ्री टाइम है आपके पास डेली 2 से 3 घंटे का, तो आप उस फ्री टाइम में ब्लॉगिंग करो, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिजल्ट निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वर्डप्रेस में तो ये है, आपने आज सीख लिया, प्रोजेक्ट मिला, तुरंत आप पैसे कमा सकते हो। बट ब्लॉगिंग में कम से कम 1 साल का टाइम लगता है, तो इसे आप फ्री टाइम में करना। मैं आपको बता जरूर देता हूं कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। ये लिख लिया मैंने, एक पैराग्राफ, एंटर पुश कर दिया। अगला पैराग्राफ कुछ लिखना है, फिर से आप वापस ट्रांसलेट पे जाओ, इसे रिमूव कर दो, फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ और लिख लेना। इसी तरह से आप हिंदी से इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो और आपका 100% यूनिक कंटेंट निकल करके आएगा। तो पूरा आर्टिकल हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। अगर कोई इमेज आपको इंसर्ट करवानी है अपने आर्टिकल के बीच में, तो कैसे करते हैं? प्लस पे क्लिक करोगे, ये आपको इमेज एलिमेंट मिलेगा, क्लिक कर देना, ये इस तरह से इंटरफेस आएगा। अपलोड पे जाओगे, मान लो कोई सी भी एक इमेज में ऐड कर देता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाली इमेज है, मुझे अपने पोस्ट के बीच में इमेज लगानी है, तो मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट किया, इमेज यहां पे आ गई। फिर इसके बाद मुझे और कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो क्या करेंगे हम? एरो पुश करेंगे, एंटर मारेंगे, देखो यहां पे फिर से आ गया बॉक्स। फिर इसके अंदर हम कुछ लिखते चले जाएंगे, जो भी हमारा आर्टिकल होगा। इसी तरह से पूरा का पूरा आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा। अब इस वीडियो को पॉज करके पहले फटाफट में पूरा आर्टिकल रेडी कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं ऐसे ब्लॉग पेज पे कैसे हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो, मैंने पूरा का पूरा पोस्ट रेडी कर लिया है। इसमें हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ इमेजेस भी हमें इंसर्ट करनी होती है। फिलहाल अभी मैंने कोई भी इमेज वगैरह यहाँ पे इंसर्ट की नहीं है। अब अगली चीज क्या होती है, जैसे यूट्यूब वीडियोस पे एक थंबनेल फोटो होता है ना, वो थंबनेल फोटो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस वीडियो के अंदर हमने क्या एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली ब्लॉग पोस्ट में भी एक थंबनेल फोटो होती है, जिसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअल में इस पोस्ट में किस बारे में लिखा गया है। अब ये फीचर्ड इमेज कहां से हम सेट करते हैं? यहां पे देखो राइट हैंड साइड पे पोस्ट वाला टैब दिखाई देगा, इस पर आपको जाना होता है। इसके बाद आपको जाना होगा फीचर्ड इमेज वाले सेक्शन में, इसे एक्सपेंड करोगे और यहां पे ऑप्शन दिखाई देता है सेट फीचर्ड इमेज। क्लिक किया मैंने, मीडिया लाइब्रेरी हमारे सामने ओपन हो गई है। एक काम करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज पड़ी हुई है लेक्चर 21 में ही, तो मैंने सीधा इसको इंपोर्ट कर लिया। इसका साइज 600 बाय 400 पिक्सल का होना चाहिए, मतलब जो विड्थ रहेगी वो 600 पिक्सल और जो हाइट रहेगी वो 400 पिक्सल। देन सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करते हैं और अब हम पब्लिश करके एक बार फिर से पब्लिश करेंगे। एक चीज और रह गई है, मुझे एक कैटेगरी भी क्रिएट करनी चाहिए, जिस कैटेगरी के अंदर मैं इस पोस्ट को असाइन करूंगा। कैटेगरी कहां से क्रिएट करते हैं? यही राइट हैंड साइड से। फीचर्ड इमेज के ऊपर दिया होता है कैटेगरीज का ऑप्शन, यहां पे आप जाओगे और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। मान लेते हैं मैं एक कैटेगरी क्रिएट करना चाहता हूं सोशल मीडिया नाम से। आगे और भी कुछ पोस्ट लिखूंगा जो इस कैटेगरी के अंदर मैं असाइन करूंगा और वो सिर्फ सोशल मीडिया से ही लिंक रहेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कैटेगरी का नाम पुट कर दिया, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और अनकैटेगराइज को मैंने अनचेक कर दिया। अब इस पोस्ट को फिर से अपडेट करते हैं। तो हमने एक पोस्ट लिख ली है, मैं आपको फ्रंट पेज पे दिखा भी देता हूँ कैसी दिखाई देती है। तो ये हमारी एक ब्लॉग पोस्ट है जो बेसिकली सबसे टॉप पे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ है, फिर मैंने एक इमेज इंसर्ट की थी, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काफी सारा कॉन्टेंट लिख रखा है। ये पूरा का पूरा एक ब्लॉग पोस्ट कहलाता है और इसमें पहले से ही आपको यहाँ पे लीव अ कमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। मतलब कोई भी यूजर अगर इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेगा तो वो अपने कमेंट्स नीचे ड्रॉप कर सकता है। अब चूंकि मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में पहले से ही लॉग्ड इन हूं, इसलिए मेरा यहाँ पे नाम वगैरह नहीं मांग रहा है। बट अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करूं, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूं और दूसरे ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे मैं उस लिंक पे विजिट करूं। अब चूंकि इस ब्राउजर में मैं लॉग्ड इन तो हूं नहीं, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा देखो यहाँ पे कमेंट के साथ साथ, मतलब कमेंट बॉक्स के साथ साथ नाम, ईमेल और वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पे मांग रहा है। तो हर एक यूजर को इस तरह से दिखाई देगा। चूंकि मैं अपने ब्राउजर में पहले से लॉग्ड इन था तो इसको नाम की जरूरत नहीं थी, इसने पहले मेरा नाम फेच कर लिया है मेरे एडमिन यूजर नेम से। ठीक है, तो ये तो ब्लॉग पोस्ट लिखना हमने सीख लिया।
अब इसे अपने पेज पे कैसे दिखाएंगे? अगर मैं अपने होम पेज पे आऊं तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट वाला लिंक तो गया, अबाउट अस वाला यहाँ पे दिया है, सर्विसेज दिया हुआ, पोर्टफोलियो दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट दिया है। ब्लॉग पोस्ट कैसे रीड करेंगे? तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट पेज क्रिएट करना होगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। जब हम वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो एक डमी ब्लॉग पोस्ट हमें पहले से ही मिलता है, हेलो वर्ल्ड नाम का, वो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब पहले एक पेज क्रिएट करते हैं, तो हम ऑल पेजेस में जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके एक ब्लॉग नाम का पेज क्रिएट करते हैं, BLOG ब्लॉग, ठीक है। देन इसको हमने पब्लिश कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और रह गई। क्या रह गया है? मुझे एस्ट्रा सेटिंग में जाना था और यहाँ पे कंटेनर लेआउट फुल विद रहेगा। इसके बाद साइड बार में कर देंगे नो साइड बार और डिसेबल एलिमेंट्स में कर देंगे बैनर एरिया को डिसेबल। इतना हमें ज़रूर करना था। फिर से हम पेज को अपडेट करते हैं। अब एडिट विद एलिमेंटर पे चलते हैं और इस ब्लॉग पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स मैंने ले लिया और इसके बाद हम ये वाला कंटेनर लेंगे जिसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। देन फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक एलिमेंट सर्च करते हैं, POST। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे आपको पोस्ट से रिलेटेड विजेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक पोस्ट वाला विजेट है, इसको सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ना यहाँ पे, तो जितने भी पोस्ट हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लिखते जाएंगे वो पोस्ट अपने आप ब्लॉग पेज पे दिखते रहेंगे। मतलब एक बार सिर्फ हमें ये विजेट रख देना होता है, आगे फ्यूचर में जितने भी पोस्ट लिखोगे वो पोस्ट अपने आप ब्लॉग पेज पे दिखते रहते हैं, मतलब डायनेमिकली फैच होता है। लेकिन अभी हम इस एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा। तो जब हम एलिमेंटर प्रो यूज करेंगे तब हम इस पोस्ट विजेट को यूज कर पाएंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, इस पेज को पब्लिश कर देते हैं, मतलब अपडेट कर देते हैं एंड देन वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अभी हमने राइट नाउ पेज बना रखा है ब्लॉग नाम का। अब इस पेज को मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। कैसे मेन्यू में ऐड करेंगे? वापस चलते हैं अपीयरेंस में और ये रहा मेन्यूज। यहीं से हमने मेन्यूज क्रिएट किए थे। देखो, जब आपने नया पेज क्रिएट किया ना तो यहाँ पे पेजेस में अपने आप दिखाने लग जाएगा मोस्ट रिसेंट में ब्लॉग वाला पेज, ये ऐड हो गया। सिंपली आप इसको चेक करोगे और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना, तो ये मेन्यू में भी ऐड हो गए। मान लो पोर्टफोलियो से पहले मुझे ब्लॉग वाला पेज दिखाना है और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं बस। इसके बाद जब मैं अपना होम पेज रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना है ब्लॉग वाला पेज भी आ गया। बट अभी ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि इसके ऊपर हमने पोस्ट वाला विजेट यूज नहीं किया, एलिमेंट यूज नहीं किया। अभी फिलहाल पोस्ट कैसे राइट करने हैं वो आपने सीख लिया है। पोस्ट को कैसे डिस्प्ले करवाना है ब्लॉग पेज पे वो हम आगे सीखने वाले हैं। इन केस कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो पोस्ट से रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना फोटोशॉप स्किल के, बिना फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के, बिना ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपीरियंस के आप कैसे खुद का लोगो डिजाइन कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।